इस वक्त मौजूद है हम चौकन वाटिका में, और चौकन वाटिका में जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ किसी और वजह से नहीं है। जो टिकटों का समीकरण के बाद टिकटों की जो वितरण हुआ है, उसको लेके जो आक्रोश लोगों में है, नेताओं में है, उसका यहाँ पर विरोध देखा जा रहा है। तो चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं आखिर क्यों इस तरह का विरोध आम आदमी पार्टी के नेताओं में देखने को मिल रहा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं। भैया सुन लो, हम तो इसीलिए आए थे। तो मैं आप सबके माध्यम से आप सब जितने भी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरी छोटी सी अपील क्षेत्र के हमारे बदरपुर क्षेत्र के जो बड़े नेता हैं आदरणीय चौधरी राम सिंह नेताजी तक पहुंचा दो कि समय है नेताजी, अरविंद जी के हाथों को मजबूत करने का समय है। अगर आप 2 बजे तक समीकरणों के हिसाब से टिकटों का वितरण कर सकते हैं तो आप बहुत मजबूती से अरविंद जी को फेस कर पाएंगे, उनको मजबूत कर पाएंगे। और आने वाला समय आपका है, विधानसभा आपको लड़ना है, आप भी बहुत मजबूत हो जाएंगे। अगर इसी प्रकार रखना है तो अंजाम आप भी जानते हैं कि जनता जनार्दन है, ये सब कुछ जानती है कौन सोशल वर्कर है, किसका समीकरण है, किसके वोट ज्यादा है, किसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, ये जनता है। वो जनता फैसला लेगी। हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं, केजरीवाल जी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। अंचल के लोग थे उनको ठेस पहुंचा दी, ब्राह्मणों को ठेस पहुंचा दी, और भी अन्य जो महिला कार्यकर्ताएं थी जो जमीन से जुड़ी हुई थी, जहां महिला कार्यकर्ता थी वहां महिला को टिकट नहीं दिया जी आम आदमी पार्टी ने। मुझे एक बात बताओ जी, सम्मान तो सबका बराबर होना चाहिए था जी। ये कार्य बहुत ही गलत हुआ है और मैं तो अपील करूंगा आम आदमी पार्टी के नेता चौधरी राम सिंह नेताजी से, इस निर्णय को या तो बदलवाएं या पार्टी इसको बदले। वोट यहाँ पे सबकी है, ऐसा गलत काम ना हो। और ये गलत काम जो कर दिया गया है ये गलत हुआ है। बताओ भाई साहब, पूर्वांचल के लोगों की हम वोट मांगते हैं जी। अब ऐसे भी कुछ टिकट गए हैं इधर नहर से इधर, जो पूर्वांचल और ब्राह्मण को रात दिन गाली देते हैं जी, मुसलमान समाज को गाली देते हैं जी। ये बैठे हैं मुसलमान समाज के, बता दें कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी नहीं हुई जी मुसलमान कार्यकर्ताओं के साथ? आज उनको टिकट दे दिया, आज उनको टिकट दे दिया। हो सकता है मुसलमान समाज दब रहा होगा, हम नहीं दब रहे भाई, हम नहीं दब रहे। मुसलमान कहीं ना कहीं दबता हो कि हम आम आदमी पार्टी को वोट दे देंगे इस प्रकार से, तो दे दो भाई। अरे तुम ये तो देखो, तुम्हारी महिलाओं के साथ बदतमीजियां हुई, तुम्हारा सम्मान नहीं रखा गया, मतलब आप इतने दब रहे हो इन लोगों से। मैं सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं, हमारा प्रेम भाव सबसे है और सबसे प्रेम भाव रहेगा जी, और रहता आया है जी। चौकन परिवार हमेशा जनता के साथ है जी। हमने पहले भी आपने देखा होगा पूर्वांचल समाज से चुनाव लड़ा था, हम साथ थे जी। उस समय भी ये लोग, हमारे समाज के कुछ लोग थे, कुछ लोग, और समाज हमारा उस समय भी समाज के कुछ अच्छे लोग हमारे साथ भी थे, हमारे साथ भी थे। कुछ लोग ये गाली दे रहे थे, साले बिहारी के साथ लग गए, सारे पूर्वांचल के साथ लग गए। हम नारायण दत्त शर्मा के साथ गए तो कहते पंडित के साथ लग गए, उसके साथ। अरे अब तो पंडित और पूर्वांचल की मुसलमानों की वोट ले ना, ले लो, ले लो। पूर्वांचल और ब्राह्मण समाज की वोट ले लो। पूर्वांचल और ब्राह्मण समाज की वोट लेने आओगे, उन्हीं को गाली देते हो, उन्हीं को गाली देता। जब चौकड़ परिवार मिथिलेश सिंह चुनाव लड़ रहा था, उसके साथ था, तो तुम कहते थे उसका हुक्का पानी गिर रहा है, ये बिहारियों को चढ़ा रहा है, ये बिहारियों का साथ दे रहा है। आज बिहारियों की वोट ले लो ना, फिर वोट लेने क्यों आ रहे हो बिहारियों की? बिहारियों की वोट लेने क्यों आ रहे हो? पूर्वांचल की वोट क्यों लेने आ रहे हो? वो नारायण दत्त शर्मा को डुबा के मार दिया तुमने, उसके साथ नाइंसाफी करी तुमने। जब हम चौकड़ परिवार नारायण दत्त शर्मा के साथ था तो हमसे कहते थे तुम तो समाज के लायक ही नहीं हो, एक पंडित। अरे ब्राह्मण तो पूजनीय रहा है, ब्राह्मण तो पूजनीय रहा मेरे भाई। और नहीं उसकी बात, ब्राह्मण समाज, आज मुझे एक बात बताओ, ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे थे उस समय, अब ब्राह्मण समाज की वोट ले लेंगे, ब्राह्मण समाज इनको वोट देगा। किस पे लोगे? अरे मुसलमान दब रहा होगा तुमसे, मुसलमान भाई दब जाता होगा कहीं ना कहीं। नहीं तो मुसलमानों को तो वो बुरा हाल किया आम आदमी पार्टी ने, और यहाँ के जो कार्यकर्ता जिनको टिकट मिला है इतनी बेइज्जती की है,
भाई साहब उनको वोट मुसलमान समाज को मैं अपील करूंगा, अरे तुम क्यों दबते हो? चौकड़ बैठा है तुम्हारे लिए। कोई भी परेशानी होगी चौकड़ मुसलमान को हम देख लेंगे, समाज को हम रहेंगे मुसलमान समाज के साथ, कोई नहीं परेशानी होने देंगे। लेकिन दब के वोट मत देना इनको। तुम्हारी आज बेइज्जती कर दी, तुम्हारी माँ बहनों की बेइज्जती की इन्होंने, तुम्हारी माँ बहनों की बेइज्जती की इन्होंने। अरे पूर्वांचल समाज को गाली देते थे तुम, आज पूर्वांचल समाज की वोट लोगे? ब्राह्मण को गाली देते थे, ब्राह्मण की वोट लोगे? चौकड़ परिवार किसी के सामने नहीं झुकेगा, जिसे झुकना है वो झुक जाए भैया, जिसे झुकना है वो इनके यहाँ नतमस्तक हो जाए जाके, हम नहीं होंगे जी। उनको प्लस सांसद को बुला कर मीटिंग की थी जिसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड मेरे पास मौजूद है 24 मिनट का। 4 विषयों पे वो बोले थे। जो पहला विषय उनका है वो गैर कानूनी कॉलोनियों के बारे में ही था। उन्होंने साफ कहा है कि मुझे दिल्ली का भाग बदलना है। मैंने अपने सांसदों को, एमएलए, भूतपूर्व एमएलए, कॉरपोरेटर और भारतीय जनता पार्टी के जितने मेरे पदाधिकारी हैं, सबसे मैंने कहा है कि ज़मीन पर हकीकत देखो, किसी ने हमें वोट दी नहीं दी, कोई हिंदू मुस्लिम हमारे लिए सब बराबर हैं। यदि हकदार है उसको मालिकाना हक दिया जाएगा, ये स्पष्ट है। यदि किसी को जरूरत है तो मैं उसको भेज दूंगा 24 मिनट का। तो मैंने उसका जो गैर कानूनी कॉलोनी के बारे में जो बोले हैं लगभग 10-12 मिनट, वो सब प्रिंट आउट निकाल लिया है। और उसके साथ मैंने फिर 4 RTI लगाई। ये सितंबर के लास्ट में उनका जवाब आ गया। क्वेश्चन किया था कि हरिनगर वार्ड में क्या ओजोन की जो प्रोसेस है, DDA रिकमेंड करेगा मिनिस्टर को, कंसर्न को, हरदीप पुरी को, जो देख रहे हैं, वो रिकमेंड करके एब्लिश करके ख़त्म करके कैबिनेट में पास कराएगा। फिर लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति का साइन होकर गजट बनेगा। जब तक गजट नहीं बन जाता तब तक आपके ऊपर ओजोन है। ये बहकाते हैं ना ओजोन हट गया, नहीं हटा, गजट दिखा दो हमें कहाँ है। यदि राष्ट्रपति का साइन होके अदालत के प्रक्रिया से गजट नहीं बनता तो ओजोन आपके ऊपर है। साथियों, मैं आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारे बदरपुर विधानसभा के विधायक, पूर्व विधायक श्री राम सिंह नेता जी, जो हमारी पार्टी के नेता हैं, उनसे अपील करना चाहूंगा, जो भी ये टिकटें हुई हैं आम आदमी पार्टी की, इन पे दोबारा से पुनर्विचार किया जाए। साथियों, आप सब लोगों के आशीर्वाद से भाई सरजीत चौकन और मैं अनिल शर्मा, हम लोगों ने अपने जीवन के 20-25 साल समाज के लिए दिए हैं। आपने देखा होगा, ओजोन का मुद्दा हो, हमने अपना खून पसीना बहाया, धरने प्रदर्शन किए, जनता के लिए क्या कहिए। मीठापुर चौक का मामला था, उस गोल चक्कर को हमने अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से वहां पर सड़क के गड्ढे जो हो रहे थे उनको भरा हम लोगों ने। आली लोहिया पुल था जो भाजपा के लोगों ने बंद करवाया था, उसके लिए हम कोर्ट में गए, हमें लड़ाई लड़ी। ओजोन की लड़ाई कोर्ट के अंदर लड़ी, MCG के खिलाफ धरना किया, DDA के खिलाफ धरना किया। हमने अपना खून पसीना बहाया, दुनिया भर का पैसा बहाया, अपना शरीर बर्बाद कर लिया, अपना जीवन बर्बाद कर लिया। किस लिए किया साथियों? जनता हित के लिए किया था। आज हमारे साथ धोखा किया गया। आप लोग जैसा कहेंगे हम उस डिसीजन को लेंगे। पार्टी पुनर्विचार करे, हरिनगर की सीट पर भी पुनर्विचार करे, भाई चौकन जी को दे, अच्छे लोगों को दे। पार्टी को एक सीट पूर्वांचल समाज के लिए दी जानी चाहिए, कहीं भी दे दो, जयपुर दे दो भले ही। एक सीट ब्राह्मण समाज के लिए देनी चाहिए, मोरबंद दे दो, हरिनगर दे दो, जयपुर दे दो, मीठापुर दे दो। हर समाज का संतुलन होना चाहिए साथियों। पैसे वापस करा देंगे, हम दे देंगे। जिन्होंने भी पैसे का स्कैम भी किया हुआ है वो भी गलत है। जब आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होता है, तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा। क्या ये लोग टिकट के लायक थे? आप सोचिए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत चीज हुई है, अभी भी उसको सुधारने का मौका है। बदरपुर विधानसभा के अंदर में 4 लाख वोटें हैं साथियों। हमारे गुर्जर समाज के भाइयों की 15,000 वोटें हैं और उनको 3 टिकटें दी गई हैं। ये सरासर गलत किया गया है। ब्राह्मण समाज की लगभग 90,000 वोटें हैं 5 वार्डों में। क्या एक आदमी को टिकट नहीं दी जा सकती साथियों? पूर्वांचल की 1.5-2 लाख टिकट हैं, क्या एक भी नेता नहीं है? मुसलमान भाइयों की 25-30 हजार वोटें हैं, क्या एक भी ऐसा नेता नहीं है
जिसको टिकट दिया सके साथियों। जब पार्टी हर जाति हर धर्म लोग के चलती है तो सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमारी प्रार्थना है श्री राम सिंह नेता जी से भी, आप दानी पुरुष हैं, जनता के नेता हैं, आप जनता के बारे में सोचते हैं। आप अगर कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि पार्टी ने आपकी नहीं सुनी है, हम आपकी बात मान लेते हैं। पार्टी ने आपको मान ली है 2 टिकट दी है बदरपुर मोड़बंद, तो भैया मोड़बंद से मोहित चौकन को मौका दे दो, भाई अनिल शर्मा को मौका दे दो। भाई या तो आप कह दो कि पार्टी हमारी चली नहीं है तो आप पार्टी छोड़ दीजिए, अगर पार्टी में आपकी चली है तो किसी को मौका तो दीजिए आप। भाई हमसे ज्यादा किसी ने काम किया हो तो हम उसके पैर पकड़ लेंगे, भाई हमें बता दीजिए, एक भी इंसान ला दीजिए आप ऐसा। अनिल शर्मा ने 20 साल अपने जीवन का दे दिए, दुनिया भर के लोगों के लिए पेंशन बनवाई है, आधार कार्ड बनवाए हैं, राशन कार्ड बनवाए हैं, जनता हित के लिए धरना प्रदर्शन किए हैं। सरजीत चौकन जी ने, हमने डीडीए पर गए, हम लोग एलजी के पास हम लोग गए, मीठापुर चौक पर धरना दिया, भूख हड़ताल की। क्या कमी है हमारे अंदर, हमें बता दीजिए बस आप जो है कि आपके अंदर ये कमी है। और बाकी हमारे सब बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं यहाँ पर, ब्राह्मण समाज के, मुस्लिम समाज के, पूर्वांचल समाज के, हर समाज के माता बहनें बैठी हैं। आप लोग जैसा कहेंगे फिर हम लोग उस तरह डिसीजन लेंगे। हो सकता है कि हम जीत ना पाए, लेकिन हमारे अंदर हराने की ताकत है साथियों, हराने की ताकत है हमारे अंदर। हमें सोचना होगा, हमें जागना होगा, इस गुलामी की जिंदगी से हमें बाहर निकलना होगा साथियों। हमें गुलाम बन के मरना पसंद नहीं है, हम आजादी के क्रांतिकारी साथियों। ये आजादी की क्रांतिकारी हमें आपको जगानी पड़ेगी। अगर हम लोग आप लोग घर में सो गए तो कोई फायदा नहीं है। आगे कोई भी पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी हो, हमारा आपका सम्मान नहीं करेगी साथियों। केवल पैसे वालों की राजनीति रह जाएगी साथियों। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है, बहुत बड़ा धोखा किया गया है।